गोरा पुलिस ने हिजबी शीटर असलम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम। असलम के खिलाफ कई थानों में केस हैं दर्ज। भीलवाड़ा में हथकड़ शराब पीने से 4 लोगों की गई जान, 5 की हालत नाजुक। करौली में आग का तांडव, दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोरोना संकट के बीच मसीहा बने उद्यमियों को सलाम। आज जी राजस्थान करेगा डूंगरपुर के उद्यमियों को सम्मानित। विधायक गणेश घोगरा होंगे चीफ गेस्ट। नमस्कार, आप लोग आसान देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे और बात सबसे पहले करते हैं भीलवाड़ा की। दरअसल भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में जहरीली शराब ने 4 लोगों की जान ले ली है और कहा जा रहा है कि इसमें एक महिला भी शामिल है। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सारण का खेड़ा गांव में इन लोगों ने जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद सतुड़ी कंजर और हजारी बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई। दलेल और सरदार भाट नाम के जो लोग हैं उनका एमजीएच अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी भी मौत हो गई और इन दोनों अस्पताल में मृत लोगों के बाद में जो सिलसिला था मरने वालों का वो 4 हो गया। दरअसल भीलवाड़ा पुलिस अब सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि कार्रवाई क्या प्रभावी नहीं होती है इन इलाकों में। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले माडलगढ़ पुलिस ने इस गांव में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपा पोती हुई। फिर से अवैध शराब बनाने का काम शुरू हो गया, जिसके बाद अब लोगों की मौत होने लगी। तब कहा जा रहा है कि प्रशासन नींद से शायद जाग रहा है। और आबकारी अधिनियम कई बार इस तरीके के दरअसल मामले सामने आते रहे। अक्सर लीपापोती का जो मामला सामने आता है वो ये कि आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन उसमें जमानत मिल जाती है। जबकि आईपीसी के तहत अगर धाराओं के भीतर मामला दर्ज हो तो कम से कम 6 महीने की सजा हो या फिर आजीवन कारावास की सजा हो। तो ऐसे में चूंकि आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके वहां से बच निकलते हैं इस तरीके के आरोपी। कई बार केस उतनी मजबूती के साथ नहीं रखा जाता, धाराएं वैसी नहीं लगाई जाती, तो शायद इसी का फायदा उठाकर ये आरोपी जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जी मीडिया के भी कुछ सवाल हैं। जहरीली शराब कितने लोगों की जान लेगी आखिर, ये भी एक अहम सवाल। भीलवाड़ा एसपी अब कह रहे हैं जांच की बात, लेकिन अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ, मौत के बाद ही क्यों जागती है पुलिस, ये अपने आप में अहम सवाल है। आबकारी और पुलिस पहले ऐसे मामलों पर, ऐसे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसते? क्या पुलिस को नहीं पता अवैध शराब के ठिकाने? तो शराब माफिया से पुलिस की मिली भगत है क्या, यह सवाल दरअसल एसपी भीलवाड़ा से जब आज पूछा गया कि क्या कहीं कोई लूपहोल तो नहीं है, किसी तरीके से इनपुट्स लीक आउट तो नहीं हो जाते, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल इसीलिए बनता है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो लगातार जिस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, तो आप देखिए दोनों तस्वीरें। एक तस्वीर अब से कुछ समय पहले भरतपुर की, जहां पर 8 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों का आंकड़ा यहां भी धीरे धीरे बढ़ा था क्योंकि इलाज जारी था। अब भीलवाड़ा का ऐसा मामला आया जहां पर 4 लोग मृत पाए गए हैं इस वजह से, और साथ ही साथ कई लोगों का इलाज जारी है। लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं आकर केंद्रित हो जाता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती है तो इस तरीके के काम कैसे चलते हैं। जी मीडिया संवाददाता दिलशाद हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिलशाद, पुलिस की अभी तक की क्या कुछ कार्रवाई का स्टेटस है, ये जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ जिन परिवार वालों ने अपनों को खो दिया उनके परिजनों की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? जी बिल्कुल, आबकारी विभाग मांडलगढ़ के सीआई जो है विकास, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले के बाद उन्होंने महुआ, मानपुरा
और एक अन्य स्थान पर 3 देसी मदिरा की दुकानों को जो है सीज किया है फिलहाल, ये जानने के लिए कि क्या कहीं इन लोगों की वजह से तो ये मौतें नहीं हुई। इससे पहले अगर इतिहास की बात करें तो भीलवाड़ा में 6 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के कावलियास गांव में भी जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत हुई थी और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये जो पूरा मामला है सारण खेड़ी का, इसमें जो 4 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक व्यक्ति है दलेल सिंह राजपूत, जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी और आज उसको जहरीली शराब ने जान उसकी ले ली। बिल्कुल दिलशाद, आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गोपाल खांडेवाल साहब जुड़ गए हैं, विधायक हैं। विधायक जी, क्या कुछ यहां की जानकारी आपको अभी तक लग पाई? पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे गोपाल जी। मैं साहब, मैं मौके पे हूँ। सारण के खेड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 की डेथ हो चुकी है और 5 भीलवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती है, जो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की लापरवाही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक नेता के पीछे पीछे उनको राजी करने के लिए घूमते रहते हैं। बाकी आम जनता का कोई लेना देना नहीं है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा कि यहां पर मिली भगत है। कितनी बार शिकायतें आपकी तरफ से औपचारिक तौर पर लिखित में की गई, प्रशासनिक स्तर पर या शासन के स्तर पर? मैंने आबकारी के यहाँ सीआई को 10 बार फोन किया है। 10 बार में 1 बार फोन उठाता है, बाकी फोन तक नहीं उठाता। इसमें इनकी प्रशासन की हिम्मत है, एक विधायक का फोन नहीं उठाना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और इस तरीके के कितने इनपुट आपके पास रोजाना मिलते हैं कि यहां पर देसी शराब की भट्टियां चल रही हैं या ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं या इस तरीके के कारनामे चल रहे हैं? ऐसी कितनी जानकारियां आप तक पहुंचती हैं आपके जरिए? मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे छोटे छोटे गांव है, उनमें सब में हाथ से शराब निकालते हैं, पूरे एरिया में बिकती है, परंतु कोई रोकने वाला नहीं है। प्रशासन नाम की चीज यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं। कोई कहते तो कोई सुनने वाला नहीं है, वापस जवाब नहीं है। दो सवाल इसमें बनते हैं, या तो प्रशासन डरता है कार्रवाई करने से पहले, क्या ऐसे लोगों के ताल्लुक रसूखदार लोगों से हैं, यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासनिक लापरवाही है और मिली भगत है, क्योंकि यहां पर चल रही है काली कमाई। ये प्रशासनिक लापरवाही और मिली भगत का खेल है साहब। आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं क्षेत्र के, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की बनती है। मेरी बनती है साहब, पर कोरोना काल से विधानसभा भी नहीं चली। अब बजट सत्र आने वाला है, इसमें पुरजोर ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे और इस स्वयं और इस निकम्मी सरकार की आंखें खोलेंगे। क्या ये मेरे एरिया में, क्या पूरा राजस्थान में जो आज जहरीली शराब से अभी अलवर में मौतें हुई है, कि आज मेरे क्षेत्र में गरीब आदमी की डेथ हो गई है, ये बहुत ही एक घटना बहुत निंदनीय है साहब। क्या यहां पर एसपी या जो रेंज आईजी हैं उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती? आप लोग जो इनपुट देते हैं उसके आधार पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती साहब। यहाँ पे केवल रेत का गोरख धंधा और अवैध माइनिंग करने के अलावा कोई भी काम नहीं साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल खांडेवाल साहब ज़ीरा आसान से बात करने के लिए। विधायक जिनकी आवाज आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जब भी शिकायत की जाती है तो कार्रवाई नहीं होती है। दिलशाद हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। दिलशाद, एक जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हम तो उठाते हैं मुद्दा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं सुना जाता। अब एक विधायक अगर ये बात कह रहा है तो आप सोचिए कि आम लोग अगर शिकायत करेंगे तो क्या ही होगा? जी बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के विधायक हैं गोपाल खंडेलवाल, उनका यह कहना बिल्कुल सही प्रतीत होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही एक बड़ी वजह रही है जो 4 लोगों की मौत हुई है। आबकारी विभाग की लापरवाही करें या स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहें, मांडलगढ़ थाना, बिजोलिया थाना के साथ ही बिगोत थाना क्षेत्र जो है वो इन पूरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ऐसे में 4 लोगों की मौत हो जाना जहरीली शराब की बड़ा सवाल जो है इस पुलिस प्रशासन पर खड़ा करता है कि अब तक इस क्षेत्र में गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक बात इसमें और नजर आती है। एक तरफ तो ये बात कि चूंकि जब भी कार्रवाई होती है भट्टियां तोड़ दी जाती हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, कोर्ट में पेश किए जाते हैं, वहां से जमानत मिल जाती है, दोबारा काम में लग जाते हैं इसी काम में। दूसरी सवाल ये कि क्या आजीविका के कोई और साधन यहां पर है नहीं कि लोग इसी में संलिप्त हो जाते हैं बार बार आके? जी बिल्कुल, इन क्षेत्र में अगर आजीविका के साधनों की बात की जाए तो साधनों की कमी नहीं है, क्योंकि उपरमाल क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, बड़ी मात्रा में यहाँ खनन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध जो कारोबार है, चाहे वो बजरी का कारोबार हो या चाहे अवैध खनन का कारोबार हो, उसमें पुलिस का जो भ्रष्टाचार है या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है, वही वजह है कि भ्रष्टाचार की वजह से वो इन छोटे छोटे कामों की ओर ध्यान नहीं दे पाते
और जब मौत जैसी बिल्कुल, जब ये इस तरीके का मामला दिलशाद आता है, जब बड़े हो जाते जब सवाल खड़े होते हैं तो अमला सक्रिय हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्यों सुध नहीं ली जाती? यही तो अपने आप में गंभीरता और गंभीर सवाल है। बहुत शुक्रिया दिलशाद आपका जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पपला गुर्जर की। दरअसल पपला गुर्जर को पुलिस देर रात जयपुर से नीमराना ले गई। पपला को नीमराना थाने में रखा गया है, ये जानकारी मिल रही है। और नीमराना थाने में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरा क्षेत्र जो है आसपास का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोपहर के बाद पपला गुर्जर को बहरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से। पुलिस की टीम ने पपला गुर्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पपला ने मकान की तीसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश भी की थी, जिसके चलते वो चोटिल हुआ। उसके पैर में चोट आई है, जो वो दिखाई भी पड़ा बैंडेज करवाने के बाद। पुलिस ने पपला गुर्जर की महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया है, जिसे भी दिल्ली से बहरोड लाया गया। तो गैंगस्टर पपला गुर्जर पकड़ में आया है। लगातार इसके वांछित होने के बाद धरपकड़ के लिए कोशिशें की जा रही थी। इसके साथियों को पकड़ा गया, खासकर तब जब थाने को ब्रेक करते हुए लॉकअप से पपला गुर्जर को उसके साथी छुड़ा कर ले गए थे। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि किस तरीके का असलहा इन लोगों के पास था। थाने में जो हथियार मौजूद थे उसे भी उठाने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई थी, थाने पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। वहां पर इस घटनाक्रम के बाद कैसे आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए यह कहा जा रहा था कि दूसरे राज्य में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इसलिए जितने भी नाकेबंदियां हैं, जितने भी नाके हैं, उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जा रही थी कि हर गाड़ी जो वहां पर संदिग्ध पाई जाती है उसे तलाश किया जाए। हर एक कोशिश की गई थी, लेकिन पपला गुर्जर पकड़ में नहीं आया था। पकड़ में कहां से आया? महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। बड़ी आम और बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। यह कहा जा रहा था कि शायद उसके दिमाग में चल रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी लेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कोई परेशानी उसके सामने दिखाई नहीं पड़ रही। मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। शरद, बहरोड कोर्ट में पेश किया जाना है, अब से कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद उसको पेश किया जाएगा। हर एक तैयारी, हर एक कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले ताकि पूछताछ ज्यादा की जा सके। लेकिन महिला मित्र को भी पकड़ा गया है, क्या उसके जरिए कुछ इनपुट अभी तक पुलिस को मिले जो साझा किए गए हों? देखिए, पुलिस से एक चीज़ निकलकर ये सामने आई कि जो महिला मित्र जिया है उसके साथ में उसी मकान के अंदर ये रह रहा था पपला गुर्जर। और जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने अपनी महिला मित्र को ही अपना एक हथियार बनाने की कोशिश की थी। यानी कि उसके गर्दन पर उसने चाकू रख दिया था अपने महिला मित्र के ही, और पुलिस को धमकी दी कि अगर आप मुझे पकड़ोगे या यहाँ से आप दूर नहीं हटोगे तो मैं इस महिला की हत्या कर दूंगा। इस तरह की चुनौती पुलिस के सामने आ गई थी कि उस महिला को भी बचाना जरूरी था। हालांकि पपला गुर्जर की ही वो मित्र थी, लेकिन पपला गुर्जर ने उसको उस वक्त हथियार बनाया। और उसके बाद में पुलिस ने चारों तरफ से जब घेराबंदी कर रखी थी तो पीछे खिड़की से कुछ पुलिसकर्मी कूदे और पीछे से उसको पपला गुर्जर को दबोच लिया और महिला को भी कहीं चोट नहीं आने दी। और उसके बाद में फिर पपला गुर्जर ने वहां से भागने की कोशिश की और मकान की खिड़की से पीछे की तरफ से वो कूद गया और उसकी वजह से उसके पैर भी जख्मी हो गए। बाद में उसको अस्पताल ले जाकर के उसके बाद में एयरपोर्ट लाया गया और एयरपोर्ट से फिर जयपुर एयरपोर्ट लाया गया और यहाँ से बहरोड ले जाते हुए फिर नीमराना थाने में उसको हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया। अभी फिलहाल के अपडेट की बात करते हैं तो उसको मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है, मेडिकल करवाया जाएगा, क्योंकि किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल जरूर करवाया जाता है, वहां पर रिपोर्ट पेश की जाती है। शरद, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पपला गुर्जर का फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है, महत्वपूर्ण जो कदम होगा पुलिस का वो होगा इंटरोगेट करना, हर एक बात को पता करना, क्योंकि जो थाने से छुड़ाने के दरमियान जितनी भी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था उसके बाद जो गिरफ्तारियां इसके बहुत सारे साथियों की हुई थी, ये कहा जाता था लगातार दिन ब दिन की इस मामले में एक और गिरफ्तारी पुलिस को हुई है, कामयाबी मिली है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस इंटरोगेशन भी हो सकता है।
बिल्कुल होगा, क्योंकि पपला गुर्जर जब से फरार हुआ तब से लेके अब तक लगभग 30 से अधिक उसके जो गुर्गे थे, सहयोगी थे या उस वारदात में जो फरारी करवाने की घटना थी उसमें शामिल रहे, उनको पुलिस ने, एसओजी ने मिलकर के गिरफ्तार कर लिया। 29 लोगों से पूछताछ की गई, उनसे जो तथ्य निकलकर सामने आए उन तथ्यों के आधार पर भी पपला गुर्जर से फिलहाल पूछताछ की जाएगी। कोर्ट में पेश करके पुलिस कोशिश करेगी कि कम से कम 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड मिले और उस 7 दिन के दौरान पूछताछ की जाए, और उनमें भी अगर कुछ कमी रहती है तो आगे और पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है। पूछताछ में सबसे अहम कदम पुलिस का ये होगा कि पपला गुर्जर जब फरार हुआ था तो पुलिस के सामने ये तथ्य थे कि उसके पास में 8 पिस्टल है, एक AK-47 है, एक AK-57 राइफल है, यानी कि 2 तो हाईटेक राइफल उसके पास में थी और बाकी 8 पिस्टल थी। उसमें से एक पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली थी जब उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 पिस्टल कहां पर है, AK-47 कहां पर है, AK-56 कहां पर है, इनका पता लगाने के बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि वो हथियार कहां हैं। जिन हथियारों के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो महिला मित्र है उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि उसकी मूवमेंट कहां रही है या क्या कुछ उसके आगामी दिनों के लिए प्लान थे। जाहिर तौर पर इंटेरोगेट किया जाएगा तो ये बातें भी निकलकर सामने आएंगी। अमित यादव, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त नीमराना में मौजूद हैं। अमित, आपके पास आते हैं, वहां से क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि बहरोड कोर्ट में पेश किया जाना है, उससे पहले नीमराना में उसको रखा गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है आसपास, क्या जानकारी? कि हम नीमराना से कुछ ही दूरी पे हैं और यहाँ से पपला गुर्जर को ले जाया गया है, वो अभी बहरोड के लिए रवाना कर दिए गए हैं। साथ में पुलिस का भारी जाब्ता है, भारी गाड़ियां हैं, आगे पीछे पूरी एस्कॉर्ट लगाई गई है। अब थोड़ी देर में जैसे कोर्ट खुलता है, कोर्ट खुलते ही उसको पेश किया जाएगा और पुलिस की पहली मांग रहेगी कि कहीं ना कहीं इस पे पीसी रिमांड लिया जाए, ताकि पीसी रिमांड लेने के बाद में पूरी उससे जानकारी ली जाए, ये कहां फरारी इसने काटी है और इसका किसने सहयोग किया है, और साथ में कुछ हथियार भी इसके पास पाए गए हैं, तो उस हथियारों में से उनके पास कहां से सप्लाई हुई है, कैसे इसने ये पूरे हथियार बरामद किए हैं, वो सब अब थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करने के बाद में पूरा मामले का जो कोर्ट है, जो न्यायाधीश है, वो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन पुलिस में पूरी तरीके से सारी है, पूरा अपना वो लगाएगी न्यायाधीश के सामने गुहार कि भाई इसको हमें ज्यादा से ज्यादा पीसी रिमांड पे लिया जाए कि इससे हम अच्छी और पूछताछ कर सके और भी कहीं जो इसने अपनी फरारी काटी है, इसके साथी कौन है, उन लोगों के बारे में पता लगाया जा सके। जी अमित, बहुत सारी धाराएं लगी हैं, पहले का भी मामला और लगातार उससे पहले की भी बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें वांछित था, जिसमें चार्जशीट फाइल थी इसके खिलाफ, तो ऐसे में क्या क्या ऐसी धाराएं इन पूरे घटनाक्रमों को देखते हुए आज रखी जा सकती हैं जिसके आधार पर पीसी की डिमांड की जा सकती है खासकर? बिल्कुल, देखिए आशीष, आपने सही कहा है, बहुत सी धारा है, हार्डकोर अपराधी है। अब हम इस समय हाईवे पे जगह जगह चप्पे पे पुलिस को तैनात कर रखा है कि कहीं से भी कोई अंदेशा लगे, कहीं से कोई बात हो, क्योंकि ये अपराधी राजस्थान का सबसे बड़ा अपराधी माना गया है। 5 लाख रुपए की इनामी रखी गई है। हम इधर से जयपुर से अभी आए हैं तो जयपुर की स्थिति भी यही है कि जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगा रखी है, उधर नीमराना साइड में बैरिकेड लगा रखी है, तो कोई हो सकता है इसका कोई साथी संगी, कोई इस तरह का कोई फिर से वारदात हो जाए, क्योंकि बहरोड की जो घटना हुई है वो पूरे देश में आसपास आपने कहा सुरक्षा है। थोड़ा सा तस्वीरें अगर हमें दिखा सकते हो, दर्शकों तक पहुंचाएं हम भी तस्वीरें कि देखिए किस तरीके का ये मामला था और अब कोई कोर कसर पुलिस नहीं छोड़ना चाहती। जरा तस्वीरें अगर दिखा सकें। बिल्कुल, इस समय हम हाईवे पर खड़े हमारे कैमरामैन साथी को कहूंगा कि हाईवे का सीन दिखाएं, क्योंकि अभी हम बहरोड पहुंचने वाले हैं 2-4 मिनट में। हम बहरोड, क्योंकि जो पपला गुर्जर है उसको यहाँ से ले जाया गया, इसी हाईवे से निकाले गए हैं। हम बहरोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। वहां पहुंचने के बाद अभी जो पीछे बैरिकेड है वहां भी बैरिकेड रह गए हैं और आगे उधर भी बैरिकेड लगाए गए हैं। कुछ ही देर में अभी जो पपला गुर्जर है वो बहरोड न्यायालय में पेश कर दे। और एक बड़ी बात और भी है, क्योंकि जो बहरोड थाना और न्यायालय आमने सामने है, तो वहां से ये भी बात स्पष्ट हो पाएगी कि उसने किस तरीके से गोलियां चलाई थी, किस तरीके से वहां से फरार होने में कामयाब हुआ था। चलिए, बिल्कुल, देखिए ये खबर भी आ गई, जैसा अमित बता रहे थे कि बहरोड ले जाया गया है और उसको पेश किया जाएगा। ACJM कोर्ट लेकर पहुंची है पपला गुर्जर को पुलिस, मेडिकल करवाया गया, उसके बाद इसे अदालत में पेश किया जा रहा है, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है। दरअसल जो भी आता है आरोपी, उसका पहले मेडिकल परीक्षण होता है, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। अमित यादव लगातार जानकारी दे रहे हैं, कह रहे थे कि करीब 2 किलोमीटर वो बहरोड से हैं। अमित, हम चाहेंगे कि आप बहरोड पहुंचे ताकि वहां से ताजा अपडेट आप फौरन हमको पहुंचा सके, लेकिन हमारे साथ शरद पुरोहित भी लगातार बने हुए हैं। शरद, देखिए बहरोड से ये खबर भी आ रही है कि उसकी पेशी को लेकर सारी तैयारियां हुई हैं और ACJM कोर्ट में पेश किया जाएगा उसको। जाहिर है
मेडिकल भी उसका हो चुका है। आपको आपके इनपुट्स के आधार पर वहां से कुछ जानकारी अगर मिल रही हो तो साझा करें प्लीज। शरद। बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट में पेश करने के बाद में जैसे कि पुलिस से हमारी बातचीत हो रही थी तो लगभग माना जा सकता है कि 7 दिन के लिए पुलिस पहले रिमांड मांगेगी, पीसी रिमांड पर लेगी, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत पहले 7 दिन के लिए लिया जा सकता है और उसके बाद में फिर उसको अगर साक्ष्यों की कमी रहती है, पुलिस की पूछताछ अगर बाकी रहती है तो फिर उसको और आगे पुलिस रिमांड के लिए मांग सकती है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद में पुलिस यही कहेगी 7 दिन के लिए रिमांड, और उसके बाद में फिर कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन की रिमांड पुलिस को देता है पूछताछ के लिए। और उस दौरान सिर्फ बहरोड पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी मामले में जांच करेंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पपला गुजर पर 3 लाख का इनाम घोषित है। इसी तरह से हरियाणा में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो राजस्थान में 4 मुकदमे पपला गुजर के खिलाफ में दर्ज हैं। अलग अलग तरह से पूछताछ होगी। एक रिमांड बहरोड की ओर से ली जाएगी जिसके अंदर जो फायरिंग का मामला था उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। 3 अन्य जो मुकदमे दर्ज हैं पपला गुजर के खिलाफ में, उसके बाद में उन मुकदमों के तहत भी जाकर के पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बार न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जेसी जेल भेज दिया जाएगा पपला गुजर को, और फिर वहां से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर 3 जो अलग अलग और मामले हैं राजस्थान के, उन मामलों में फिर बाद में पीसी रिमांड ली जाएगी। और जब यहां राजस्थान की पूछताछ पूरी हो जाएगी 4 मामलों के अंदर, तो हम हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर 4 मामले तो सिर्फ हत्याओं के पपला गुजर के खिलाफ दर्ज हैं और उसके अलावा भी काफी 1 दर्जन से अधिक पपला गुजर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो राजस्थान में जैसे ही पुलिस रिमांड पूरी हो जाएगी, पूछताछ हो जाएगी, तो हरियाणा की पुलिस राजस्थान आएगी और प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके पपला गुजर को हरियाणा लेकर जाएगी। और फिर महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, कई बार हम लोगों ने देखा इस तरीके के मामले वारदात को अंजाम देते हैं और दूसरे राज्य में सीमा पार करके भाग जाते हैं आरोपी। अब उसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है दोनों राज्यों की पुलिस की कि आपस में साझा कर सकें इंफॉर्मेशन, आपस में कोड। और देखिए सीधी तस्वीरें दरअसल दिखाई पड़ी थी जब वो एयरपोर्ट पर लाया गया था, लेकिन ये आप देखिए तस्वीर एक बार फिर से व्हील चेयर पर पैर में दरअसल चोट लगी है। कहा जा रहा था कि वो छत घर से कूद गया था, उसी दरमियान उसके पैर में चोट आई। ये बहरोड की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कोर्ट में पेश करने के लिए मेडिकल परीक्षण के बाद इसको ले जाया गया है। शरद लगातार हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं। शरद, जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन साझा अगर नहीं होगी, अगर उसमें तालमेल नहीं होगा, तो बड़े बड़े अपराधी ऐसे ही अपनी सेफ कहीं ना कहीं आराम गाह बनाकर कहीं पर सेफ गार्ड बैठे रहेंगे। देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर शुरुआती दौर से ही जब पपला गुजर फरार हुआ था तब से ही दोनों राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखा गया था। जब पपला गुजर के ठिकानों पे दबिश दी जा रही थी तो राजस्थान पुलिस भी पहुंची थी और राजस्थान पुलिस, एसओजी और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कई जगहों पर दबिश दी थी। हरियाणा पुलिस को भी उसकी तलाश थी तो राजस्थान पुलिस भी कई बार हरियाणा में गई थी और हरियाणा पुलिस की मदद से वहां पर भी दबिश दी गई थी। और उस दौरान पपला गुजर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके कई साथी इन दबिशों के दौरान पकड़े गए थे। 30 से अधिक जो लोग हैं अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो कार्रवाई की गई है इसमें राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा भागीदारी रही है, जो महाराष्ट्र पहुंची और वहां से गिरफ्तार करके लाई। लेकिन आगे की जो पूछताछ होगी उसमें हरियाणा पुलिस जिस तरह से राजस्थान पुलिस से मदद मांगेगी, तो राजस्थान पुलिस के जो डीजीपी हैं एमएल लाठर ने कल भरोसा दिलाया था कि हम हरियाणा पुलिस चले आएंगे शरद आपके पास और भी अपडेट्स के साथ में आपके साथ में चर्चा करेंगे। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हैं, अमित भी लगातार बने रहेंगे और बहरोड चूंकि वो पहुंचने वाले हैं तो वहां से भी क्या अपडेट है वो अपने दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।
प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। गैंगस्टर पपला गुजर की कड़ी सुरक्षा के बीच बेरोड कोर्ट में पेशी। कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। भीलवाड़ा में हथकड़ शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, ICU में भर्ती कराए गए। कोटा पुलिस ने स्ट्रीट शीटर असलम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख इनाम। असलम के खिलाफ कई थानों में दर्ज है केस। करौली में आग का तांडव, दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोरोना संकट में मसीहा बने उद्यमियों को सलाम। आज जी राजस्थान करेगा डूंगरपुर के उद्यमियों को सम्मानित। विधायक गणेश गोगरा होंगे चीफ गेस्ट।
साबित हुए अपने, सच किए लाखों रोजगार के सपने। डूंगरपुर जिले के ऐसे उद्यमियों का हम करेंगे सम्मान। उद्यमी सम्मान 2021 आज दोपहर 12 बजे डूंगरपुर से सिर्फ जी राजस्थान पर। उद्योग नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। और अहम खबर आ रही है कि जहां गैंगस्टर पपला गुर्जर की कोर्ट में पेशी होगी। एसीजेएम कोर्ट में पपला गुर्जर की पेशी होनी है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया है ये पेश पक्ष से पहले पपला का कराया गया है मेडिकल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जहां पपला गुर्जर की आज कोर्ट में पेशी होगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पुलिस ने पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पपला की महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 2019 में बहरोड थाने से फरार हुआ था पपला। फायरिंग कर पपला के साथी उसे छुड़ा कर ले गए थे। पुलिस ने घोषित किया था 5 लाख का इनाम। तो पपला गुर्जर के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। इससे पहले फायरिंग कर पपला के जो साथी थे उसे छुड़ा करके ले गए थे जब उसने 2019 में बहरोड थाने में उसे भगाया गया था। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि पपला की जो महिला मित्र है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर पपला गुर्जर को कोर्ट में आज पेश होना है। पपला गुर्जर की आज पेशी होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पपला गुर्जर को रखा गया है। तो आपको बता दें कि कोर्ट में पपला गुर्जर की जो है पेशी हो चुकी है। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच इसको पेश किया गया था। आपको बता दें कि पहले भी पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था, जहां पर उसे फायरिंग करके छुड़ा लिया गया था। साथ ही साथ पपला गुर्जर की जो महिला मित्र है उससे भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पुलिस ने पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया है। 2019 में बहरोड थाने से फरार हुआ था पपला। फायरिंग कर पपला के जो साथी हैं उसे वहां से छुड़ा कर लेकर गए थे। और साथ ही साथ पुलिस ने पपला गुर्जर के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा था कि अगर जो भी कोई पपला गुर्जर को पकड़ने में उसकी मदद करता है या फिर कोई सूचना देता है तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आज की बड़ी खबर सिर्फ जी राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पपला गुर्जर की कोर्ट में पेशी हो चुकी है और सुनवाई जारी है। अब सीधा हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर लाइव है हमारे साथ हमारे संवाददाता, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस मुद्दे पर। फिलहाल जो पेशी है वो जारी है और कड़ी सुरक्षा में रखा गया है पपला गुर्जर को। और क्या कुछ तमाम अपडेट है आपके पास? तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पपला गुर्जर की जो है कोर्ट में आज पेशी हुई है और कड़ी सुरक्षा में उसको रखा गया है। सुनवाई अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है पपला गुर्जर को। पपला की जो महिला मित्र है उनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में बहरोड थाने से फरार हुआ था पपला गुर्जर। फायरिंग कर पपला के जो साथी हैं उसे छुड़ा करके लेके गए थे और पुलिस ने 5 लाख का जो इनाम है पपला के ऊपर रखा था। और आज वही पपला गुर्जर की कोर्ट में पेशी हो रही है। सुनवाई जारी है। सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता के पास। शरद पुरोहित हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शरद, सुनवाई जो है जारी है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया, पेशी के लिए ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया है। और उससे पहले मेडिकल करवाया गया था, जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करते हैं तो पहले मेडिकल करवा के फिर रिपोर्ट पेश करके कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वही प्रक्रिया अभी चल रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस की ओर से रिमांड मांगा जाएगा, पीसी रिमांड मांगा जाएगा, क्योंकि पुलिस को कई तरह की पूछताछ करके साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। जब फरारी हुई थी, जब फरार हुआ था अपने साथियों के साथ में, तो अब तक 30 से अधिक साथी, जैसा कि मैंने बताया, पकड़े जा चुके हैं इस पूरे मामले में। लेकिन जो हथियार थे वो हथियारों की बरामदगी अभी
नहीं हुई है, सिर्फ एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा 7 पिस्टलें अभी और बरामद करना बाकी है। इसके अलावा AK-47 और AK-56 जैसी हाईटेक राइफलें जो इसके पास में थी वो भी बरामद करना बाकी है। तो इन सभी को बरामद करने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेगी, और अगर 7 दिन की रिमांड मिल जाती है तो इस दौरान पूछताछ करके इन सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही और भी कोई अगर साथी फरार है पपला गुजर के तो उनके बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश की जाएगी। पपला गुजर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा में भी वांछित था। राजस्थान में 4 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। एक मुकदमा जो फरारी का हुआ है, इसके तहत में फिलहाल पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा 3 जो अन्य मुकदमे राजस्थान के अंदर है, उन मामलों में भी पुलिस बाद में रिमांड पर लेगी पपला गुजर को, और उन मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। और जब राजस्थान में पूछताछ पूरी हो जाएगी, जब जैसी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा पपला गुजर को, तो उसके बाद में हरियाणा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर पपला गुजर को ले जा सकती है और वहां ले जाकर के वहां के जो वांछित जिन मामलों में चल रहा है उन मामलों में पूछताछ कर सकती है। तो उन मामलों में भी आगे हरियाणा पुलिस की ओर पूछताछ की जाएगी। इसके लिए DGP ML लाठर से जब कल हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल की हम बात कर सकते हैं कि पुलिस की ओर से यहाँ पर पेश किया गया है कोर्ट के अंदर, तो फिलहाल रिमांड के लिए यहाँ पर पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पपला गुजर को पुलिस रिमांड पे दें, और कुछ ही मिनटों में हम देखेंगे कि कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए जाएंगे उनके तहत कितने दिन की रिमांड मिलती है कोर्ट की तरफ से, उसके आधार पर फिर पुलिस आगे की अपनी कार्रवाई करेगी, आगे की पूछताछ करेगी। फिलहाल निमराना थाने में उसको रखा गया था न्यायिक। जी, कितने दिनों की रिमांड की बात की जा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए 7 दिन की रिमांड पुलिस की, और साथ ही साथ पपला गुजर की एक महिला मित्र भी हैं जो कि उनके साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिया को साथ में लाया गया था वहां से, जहां से कोल्हापुर से पपला गुजर को गिरफ्तार किया गया था, वहां से हिरासत में जिया को ले लिया गया था। जिया का क्या रोल है, क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में, किस तरह से उसने सहयोग किया है जिया ने पपला गुजर का, उन सारी बातों को देखते हुए पुलिस जिया को गिरफ्तार कर सकती है। कागजों में फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब वहां पर साथ में रह रही थी तो वो भी आपराधिक भूमिका में पाई जाती है। किसी अपराधी का सहयोग करना भी अपराध बनता है, उसके तहत निश्चित तौर पर उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिलहाल महिला से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसकी किस तरह की पूरी पपला गुजर की फरारी के बाद में क्या भूमिका उस महिला मित्र की रही थी। तो जिया से भी पूछताछ जारी है। जैसे ही जिया की गिरफ्तारी होगी तो उसको भी बाद में कोर्ट में पेश करके रिमांड लेकर के आगे की पूछताछ की जा सकती है। लेकिन पहली प्राथमिकता राजस्थान पुलिस की यही है कि पपला गुजर से पुलिस रिमांड पपला गुजर की ली जाए, कोर्ट में इस तरह के तथ्य पेश किए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिल सके। कोर्ट के हाथ में है कि वो कितने दिन की पुलिस को रिमांड देते हैं। उसके बाद में उस आधार पे लगभग 7 दिन की हम मान सकते हैं कि अगर रिमांड मिल जाती है तो 7 दिन के लिए फिर पुलिस पूछताछ करते हुए आगे के तथ्य जुटाएगी। साथ ही जो पहले 30 से अधिक जो गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं पपला गुजर के, उनसे जो तथ्य निकलकर सामने आए उन तथ्यों के आधार पर भी क्रॉस चेक करते हुए पपला गुजर से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, क्या कितने फैक्ट उनमें से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो पहले से गिरफ्तार जो गुर्गे हैं उनको आमने सामने बिठा करके भी पपला गुजर के साथ में पूछताछ की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को राजस्थान पुलिस आगे कह सकते हैं कि इनके ऊपर अमल करते हुए कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो महिला मित्र है फिलहाल उससे इंट्रोगेशन कर रही है हिरासत में लेकर। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे निमराना से जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। निमराना से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और हमें ये बताइए कि अमित जी की अभी पेशी चल रही है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है पपला गुजर की, और कुछ क्या अपडेट आपके पास सामने आ रहा है? मैं बताना चाह रहा हूँ इस समय निमराना नहीं है, भैरोड पहुंच के हैं और भैरोड का ये वही थाना है जहाँ पे पपला गुजर वो फायरिंग कर इस यहाँ से निकला था। निमराना ही वो जगह थी। और क्या कुछ अपडेट है अमित जी आपके पास? न्यायालय है, अभी कुछ ही समय बाद में यहाँ पे उसको पेश किया जाएगा। पुलिस ने यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है। आगे जो पुलिस के जो जवान है वो तैनात है, आगे 2 जगह पीछे भी बैरिकेड लगाते हैं और उस साइड में भी, ताकि एक आम आदमी को बिल्कुल देख के यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं की जा रही है। अभी वो निमराना से निकले हैं, कुछ ही समय बाद में यहाँ से वो निकलने की यहाँ पे पहुंचने की स्थिति में है। तो अभी जो यहाँ की जो न्यायालय की है बिल्कुल अंदर से खाली कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा लोगों को अंदर पे ही नहीं रखा गया है और पुलिस की पूरी जो व्यवस्था है एक तरीके से देखा जाए तो चाक-चौबंद नजर आ रही है। जी, काफी सारे मामलों पर अमित पपला के ऊपर केस दर्ज थे, तो किन किन मामलों पे ये केस दर्ज किए गए हैं पपला के ऊपर? देखिए
उनके इस तरह की अभी पूरी जानकारी नहीं आई कि पूरा क्या है क्या नहीं। एक मैं दिखाना चाहूंगा एसटीएफ की जो जवानों की जो टीम है वो आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस धीरे धीरे यहाँ पे पूरी चौकसी करने को जुटी हुई है। और पीछे 2-4 गाड़ियां और भी आई हैं पुलिस की, वो पूरा यहाँ पे व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अभी हो सकता है कि कुछ ही समय में यहाँ पे पपला पहुंचने वाला है, तो उसके बाद में उसको लेकर यहाँ पे पूरी सात चौबंद व्यवस्था की गई। हमारे साथ में जो यहाँ पे सीआई है लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पे पहुंचे हैं, तो आप उनसे पूछ सर अभी क्या कहाँ पे अभी पपला जी कितनी देर में आ सकते हैं? अभी मेरे अभी कुछ बताया नहीं गया कैसे कब तक क्या पेश कर रहे हैं। तो सुनने वाला कि नीम राणा तो उनका मेडिकल करा दिया गया है और अभी उनको टेस्ट करवाया गया है और वहाँ पे भी एक न्यायालय में भी देखा गया। तो क्या है, मैं सामान्य कानून व्यवस्था के लिए कुंटावट थाने से यहाँ आया हूँ, इसके मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी पपला के बारे में। अभी जो लक्ष्मीकांत जी है ऐसा तो उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहीं इनको साफ निर्देश दे रखे हैं कि कहीं इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी जाए कि कैसे पुलिस इनको पेश करेगी, कैसे इनकी व्यवस्था रहेगी। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार रुक करेंगे। जयपुर से शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है। शरद, इससे पहले भी फायरिंग कर जो पपला के जो साथी हैं उन्हें छुड़ा करके लेके जा चुके हैं, तो इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोल्हापुर से जैसे ही पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था वहां पर हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से कमांडो मौजूद थे जो कि AK-47 राइफलों के साथ में मौजूद थे। पुलिस जब दबिश देने गई थी तो पुलिस जानती थी कि दोनों के बीच में बड़ी झड़प हो सकती है, फायरिंग हो सकती है, लेकिन बिल्कुल शरद आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हम लिए चलते हैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी जहां बजट सत्र से पहले संबोधित करे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर। जी, तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को जहां बजट सत्र से पहले वो बात कर रहे थे। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट सत्र पेश होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री जी के ये संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। 1 फरवरी वो दिन है जब बजट सत्र को पेश किया जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी जी बजट सत्र से पहले संबोधन कर रहे हैं। सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में 2-2 सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना, जहां
बजट सत्र से पहले वो संबोधन कर रहे थे। आपको बता दें कि इस साल का पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस दशक का सबसे पहला बजट सत्र है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बजट को, क्योंकि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि साल 2020 जो था वो कोरोना काल से घिरा हुआ था और काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पूरे देश को, पूरे विश्व को। तो वहीं कोरोना काल को भी ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी छोटे छोटे काफी सारे ऐलान किए गए हमारे वित्त मंत्री की तरफ से। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी रहे थे कि उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो गैंगस्टर पापला गुर्जर की कोर्ट में आज पेशी हुई। एसीजेएम कोर्ट में पापला गुर्जर की पेशी हुई और इस खबर पर लगातार हमें पल पल की तस्वीर शरद दे रहे, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, एक बार उनका रुख कर देते हैं। शरद, क्या कुछ अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त? आयशी, जैसा कि अभी फिलहाल की बात करें तो मेडिकल करवाने के बाद में कोर्ट ले जाया जा रहा है पुलिस रिमांड लेने के लिए, कि वहां से पुलिस रिमांड ली जा सके। उससे पहले की अगर हम बात करें हाई सिक्योरिटी का, जैसा आपने पूछा था, तो पपला गुर्जर को जब वहां पकड़ने गई थी, मैंने बताया किस तरह से कमांडो के बीच में वहां हाई सिक्योरिटी के साथ में उसको गिरफ्तार करके लाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर भी हमने देखा कि उसमें भी चारों तरफ से जयपुर एयरपोर्ट के भी पुलिस के कमांडोज तैनात कर दिए गए थे, जाब्ता तैनात कर दिया गया था और वहां से फिर पुलिस निमराना लेकर पहुंची। हालांकि ये मामला पूरा बहरोड से जुड़ा हुआ है। जो फायरिंग हुई थी 6 सितंबर 2019 को, तो बहरोड थाने के ऊपर ये फायरिंग हुई थी और वहां से फरार करवाया गया था पपला गुर्जर को। लेकिन एहतियात के तौर पर बहरोड थाने में नहीं रखकर पपला गुर्जर को कल रात को, देर रात को निमराना थाने में ले जाया गया। वहां पर रखा गया कि किसी भी तरह से किसी को रात को जानकारी ना मिले कि उसको कहां रखा गया है, क्योंकि पहले 2 बार फरार हो चुका है पपला गुर्जर। पहले की अगर बात करें तो 2017 के अंदर 7 सितंबर 2017 को महेंद्रगढ़ से फरार हुआ था, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, और उसके 2 साल बाद में हम कह सकते हैं कि 6 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर फिर से बहरोड से फरार हो गया। तो 2 बार पुलिस से चूक हो चुकी है। तीसरी बार पुलिस नहीं चाहती कि पुलिस की बदनामी हो, लोगों में भय व्याप्त हो, और उसको देखते हुए पुलिस ने पूरी तरह से जाब्ता तैनात कर रखा है, हाई सिक्योरिटी कर रखी है। और निमराना थाने को तो हमने जैसा बताया कि छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और हाई लेवल के जो कमांडोज हैं उन कमांडोज को अब चारों तरफ सुरक्षा में रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति, उसके अगर गिरोह के कोई दूसरे सदस्य हैं तो फरारी में सहयोग ना कर सके या पपला गुर्जर फरार ना हो सके। इस बार ये भी है कि पपला गुर्जर जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो छत से कूदा था, इस दौरान पैर में भी चोट आ गई। तो अभी तो पपला गुर्जर खुद चलने की भी स्थिति में नहीं है, उसको व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है और उसी तरह से अस्पताल में मेडिकल करवाया गया और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उसी तरह से कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा। पुलिस कर्मी बिल्कुल शरद आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां बजट सत्र को संबोधन करने के लिए राष्ट्रपति रवाना हो रहे। देखिए तस्वीरें। Of the forecourt, Jaipur column, as the procession now comes close to the main gate of the Rashtrapati Bhavan. The President's bodyguard is equipped as a mounted unit with horses for ceremonies at the Presidential Palace. And in addition to their role of protection to the President of India, the personnel of the regiment are also trained as paratroopers. राष्ट्रपति भवन से भी पुराना इतिहास है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का। सन 1773 में पीबीजी का गठन हुआ और घोड़ों पर ये जो सवार हैं इनकी लंबाई 6 फुट से ऊपर होती है। ये सेना की भले ही एक छोटी सी टुकड़ी हो, लेकिन इनका चयन, इनका प्रशिक्षण विशेष तरीके से किया जाता है। आज इस टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं कर्नल अनूप तिवारी अपने घोड़े विराट पर, और रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड कर्नल शार्दुल सिद्दीकी
जो सवार हैं विक्रांत पर।